सबसे ज्यादा बीजेपी के समर्थकों को इस बात से शॉक लगी है कि बाकी का देश छोड़ो, अपने गढ़ में उत्तर प्रदेश में हार मिली, अयोध्या में सीट हाथ से निकल गई, हिंदुओं ने बीजेपी के लिए वोट नहीं किया और उसके बाद हिंदू गुंडों हिंदू को ही गाली बक रहे हैं कि आपने मोदी के लिए वोट क्यों नहीं किया। तो नमक हरामो तो खा के जिसका खाया उसी पे हक दिया तुमने है। बहन के तुम पे आज देश से बढ़ के धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए और उन्हीं नमक हरामों ने उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने कार सेवक लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई हैं, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी गए उसे तुमने हरा दिया है। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि हिंदुओं ने ही खासकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा दिया कि धर्म का झुनझुना बजाकर, राष्ट्रवाद का रिवॉल्वर हाथ में लेकर और धर्म का चोगा पहनकर कुछ दिनों के लिए लोगों को मूर्ख बनाना संभव है। जैसे कि मोदी कितने महान हैं, मोदी भगवान हैं, मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, मोदी जी ने हमारी मारी होगी तो कुछ सोच के ही मारी होगी। लेकिन फाइनली ये पब्लिक सब हिसाब लेती है। और देखिए, जितना भी आप पैसा डाल दीजिए, जितना मीडिया डाल दीजिए, जुमला डाल दीजिए, पन्ना प्रमुख लगा दीजिए, हिसाब जनता लेती है। जिस प्रधानमंत्री को कुछ दिन पहले तक देश का पालनहार, नॉन बायोलॉजिकल बीइंग, डिवाइन गाइडेंस बताया जा रहा था, उसे देश की जनता अब बहुत जल्दी से धरती पर ले आई। जो इंसान देश की दशा और दिशा पलटने वाला था, हमें एक नए डायरेक्शन में ले जाने वाला था, 1947 से 2047 और 1000 ईयर रूल की बात कर रहा था, उसे अपनी सीट में जीतने में नर्वसनेस होने लगी। 33 नॉमिनेशंस कैंसिल किए गए थे बनारस में, 33। और उसके बाद भी मोदी जी कितने वोट शेयर से जीते। और एक सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए देख लीजिए, यह सबसे कम मार्जिन में गिना जाता है। और ये तब जब धर्म का भरपूर उपयोग हुआ, मीडिया का उपयोग हुआ, मनी पावर, मसल पावर का उपयोग हुआ। वोट बटोरने के लिए यह सारा काम किया। लेकिन मोदी के पुअर परफॉर्मेंस के पीछे एक अहम चीज है, विपक्ष का एकजुट होना। और यही बात मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में कही थी, अगर विपक्ष साथ में आती है तो तानाशाही रोकी जा सकती है। मोदी का जो मन है वो कर रहे हैं, उसे रोका जा सकता है। डेमोक्रेसी वापस आ सकती है, उसे बचाया जा सकता है। देश का डायरेक्शन कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि हमारी जनता उसे बदलने नहीं देगी। और नई पीढ़ी को तो यह और भी समझना जरूरी है, कल तक मोदी जो कुछ गलत नहीं कर सकता था, जिसके पास इलेक्शन जीतने का मैजिक फॉर्मूला था, जनता ने उसी मोदी को उन सीटों पर बार बार हराया है जहां मोदी ने बड़े बड़े रैली की थी। मोदी की इनविंसिबिलिटी के चर्चे पहले बहुत होते थे कि कैसे चाणक्य नीति है, कैसे उनके पास दिव्य शक्ति है। आज वो जो एक हवा था उसका तार तार हो चुका है। जो मोदी अपने कैबिनेट को नीचे देखकर बात किया करते थे, राजा स्टाइल, वो आज एक कोalition गवर्नमेंट का लीडर ही है। भक्तों की आवाज भी थोड़ी सी धीमी हो गई है, आएगा तो मोदी ही से। अब बात हो गया है रहेंगे तो मोदी ही ना। मोदी की हार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे के बावजूद, गोदी मीडिया के बावजूद, विपक्ष का मुंह बंद करने या उनको जेल में बंद करने के बावजूद, मसल पावर पुलिस फोर्स के बावजूद, जुडिशरी की दखलंदाजी तो है ही नहीं, उसके बावजूद जनता ने मोदी को धूल चटा दी। और यह बात मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के डिबेट में कहा था कि 70-80 सालों में हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जनता यूके और यूएसए के डेमोक्रेसी और उसकी जनता से कोसों दूर आगे चले गई है। अरे उनके आजादी के बाद, उनके डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बाद देख लो 70-80 साल बाद क्या हुआ था। वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे का गला काट रहे थे। We are upheld to this standard of democracy. I on my channel scream day in and day out that we need to be better. Agreed. But who am I competing with? Whose standard of democracy you want us to live up to? UK? You guys had the Magna Carta in 1215, if I'm not wrong. And then King Charles I was hiding in Oxford, then he was dragged out and then beheaded in 16th century or whatever. You guys took centuries to get your democratic act right. And even now, well, let's not get into what's happening at this point of time. But I am just saying, look at 75, 80 years. Was England a good practicing democracy after Magna Carta? 16th century, 17th century, 18th century, when? How much time did it take you? Let's take USA. 1776.
And then 70, 80, 90 years down the line, civil war ripped apart the nation. Everything had to start anew, and even then you had the Jim Crows, etc., etc. I am not saying India is perfect. I am admitting to the lots of flaws that India has at this point of time. What I'm trying to tell you is that a democracy will not leapfrog, or one person can't hold back such a massive country that had been set on a path in 1947. And to say that one person can decide the destiny of this nation is to do injustice to the country called India. लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी को लोग आज पसंद नहीं करते हैं, मोदी से लोग मंत्रमुग्ध होकर नहीं बैठे हैं। देश अभी भी लेफ्ट विंग और राइट विंग में बटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन विंग पर, जैसे हम लोग कुछ हैं जो बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन विंग पर, मोदी अभी तो शांत है, लेकिन 2024 के मॉरल विक्ट्री को विपक्ष अपनी जीत ना समझ ले। यह भारत देश की जनता ने ऑपोजिशन को एक लाइफलाइन दी है और मोदी को एक चेतावनी दी है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस लाइफलाइन को लेकर देश की डेमोक्रेटाइजेशन को, रीडेमोक्रेटाइजेशन को काबिल कर पाएगी या नहीं। अभी तो डीमोदियाइजेशन हुआ है, लेकिन अभी रीडेमोक्रेटाइजेशन होना बाकी है। Right or left, right turn in quote, as you mentioned, sir. I can also mention left turn that we have been for the last 70 years, when liberalization was not allowed and we starved ourselves. Had we liberalized much more, maybe our per capita income today would have been $20,000 maybe. So we have been stuck at the left turn also. So it's not a question of right turn or the left turn. The question is, are we on the right path? Yes, there have been blockages. Yes, communal politics has been exploited, just like you had exploitation of caste politics, just like you had exploitation of poverty politics, Garibi Hatao, which the Congress would remember very well. In the same way, communal politics and a religious revivalism has been weaponized. I agree to that. I admit to that. The question is, can you, sir, counter that and help us again get back to a very fast pace on direction? जिस समय यह डिबेट हुआ था, फिर से याद रखिए, इंडिया अलायंस का गठन भी नहीं हुआ था, ऑपोजिशन छितर बितर